हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी के पेपर की। जो पिछला पैटर्न है उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और ये पिछला पेपर है जो 2018 में हुआ था, इसका पैटर्न कैसा था तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, कल मैं आपको सटीक बताऊँगा किस किस सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पेपर है 2018 का, सेकंड शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो इसमें हरियाणा जीके के क्वेश्चन हैं, लगभग 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। साइंस से लगभग 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग से 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वर्ल्ड जीके से पूछे गए हैं 3 क्वेश्चन, ठीक। हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जोग्राफी से भी 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटिकल से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इकोनॉमिक से 1 क्वेश्चन पूछा गया। हिंदी से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं 2023 के पैटर्न की, कैसे पैटर्न रहेगा। वैसे तो एनटीए ने सिलेबस दिया हुआ है कि अब की बार इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी के 10 क्वेश्चन आएंगे, मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 15 आएंगे, मैथ के 15 आएंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, सॉरी। जीके जीएस से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साथ में करंट अफेयर भी हो सकती है इसमें, ठीक है। साइंस के 15 क्वेश्चन और हरियाणा जीके के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इस मॉक टेस्ट की और पैटर्न की। पहला क्वेश्चन है इसमें, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कालका विधानसभा क्षेत्र खालिस्तान जिले के अंतर्गत आती है। तो ये आपको पता ही होगा, कालका पंचकुला के अंतर्गत आती है, ठीक है। अगला भाई दूसरा, खालिस्तान नदी सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो इसका आएगा सरस्वती, ठीक है। सरस्वती नदी सब सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। अगला भाई, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की थी, ठीक है। तो किस वर्ष विकसित की थी? तो 2006, ठीक है। अगला है, पिंजौर गार्डन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आपको पता ही होगा, यादवेंद्र गार्डन। अगला है, हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या, ठीक है। तो ये कौन सी हो सकती है? आपको पता है, मृदा प्रदूषण, मृदा से पूछा है, ठीक है। अगला भाई, नदी डॉल्फिन के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होंगे, ठीक है। संबंध में सभी विचार, ठीक है, सही अनुसरण करते हैं। अगला भाई 7 क्वेश्चन है, हरियाणा ने कहा, हरियाणा शब्द आर्यन खालिस्तान से उपजा है, किसने कहा था? ठीक है। तो इसका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एच आर गुप्ता ने कहा था, ठीक है। अगला है, सौर भट्टी में प्रयुक्त दर्पण का एक प्रकार है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण, ठीक है। अगला भी, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2018 का विषय पूछा इसने, तो शांति के लिए योग 2018 का विषय था, ठीक है। करंट अफेयर से पूछा गया है। खालिस्तान, अगला भी, खालिस्तान प्रति अमलों का एक उदाहरण है। प्रति अमल मतलब कि प्रति अमलों का एक घटक पूछा है, तो प्रति अमलों का एक घटक है ऑप्शन नंबर सी, अन ए HCO3, ठीक है। अगला भी, वन कृषि के अंतर्गत कौन सी खेती की जाती है? वन कृषि के अंतर्गत, ये तो आपको पता ही होगा वैसे तो, ठीक है, वनों का विकास और देखभाल वाली कृषि की जाती है, ठीक है। अगला भी ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। अच्छा 11, अब चलते हैं हम 12वें क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य खालिस्तान पर नहीं पाए जाते, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। वैसे अच्छी किस्तों पर नहीं पाए जाते और सभी स्थान पर पाए जाते हैं। महाभारत, मतलब महाभारत को बहुधन्य का अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर सी है, अत्यधिक समृद्ध भूमि, ठीक है। अगला है भाई, वह संख्या ज्ञात करें जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो इसका मैं आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी 220 आएगा, ठीक है। अगला है, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक खालिस्तान वंश की मातृभूमि का इतिहास है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा, भारत, ठीक है। पौराणिक वंश की भूमि भारत है, ठीक है। अगला है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में संस्तुति हेतु निम्न में से कौन सी समिति बनाई गई? मौलिक कर्तव्यों के लिए ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। अगला भाई, समीकरण, ये मैथ का क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट खालिस्तान में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता जो खुदाई हुई थी, राजा का मुकुट कहाँ पाया गया था? इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा भाई, ठीक है, कुणाल में पाया गया था। अगला भाई, संविधान नहीं है, संविधान आएगा, संविधान के किन प्रावधानों में से कौन सा भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष रूप का उद्घाटन करती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, मौलिक अधिकार। अगला भाई, किस वर्ष के दौरान सच्चर सूद शुरू किया गया? तो वर्ष 1949 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला भाई,
यस, यदि यस को कूट में 49 लिखा जाता है तो नो को कूट में क्या लिखा जाएगा, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है, 29। अगला भाई समान लंबाई और समान व्यासों वाले समान पदार्थों से बने दो चालक तार पहले श्रृंखला में जोड़े जाते हैं और फिर वे उसी विभवांतर में एक परिपथ में समांतर जोड़े जाते हैं। श्रृंखला में समांतर संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 1.4 के अनुपात में, ठीक है। अगला है भारत के तटीय मैदान के बारे में निम्न में से कौन से कथन पर विचार करें, मतलब कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको 4 ऑप्शन, ठीक है। ये भाई तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 पश्चिमी तटों तटीय मैदान आधे डूबे हुए तटीय मैदानों का उदाहरण है। एक ये है भाई पूर्वी तटीय मैदान वृद्ध और एक उभरते तट का एक उदाहरण है। और एक चौथा भाई पूर्व की ओर बांग्लादेश की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ पूर्वी तटीय मैदान में अच्छे डेल्टा विकसित किए गए हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला भाई 24 का ये मैथ का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगला 25 का 2016 के दौरान हरियाणा खालिस्तान प्रदेश के साथ विकसित विकास हेतु भातृ राज्य संबंध में प्रवेश करने हेतु राज्य हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका दक्षिण कोरिया के साथ, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक नहीं है, उत्पादन का एक कारक उपरोक्त में से कोई नहीं है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स से पूछा गया भाई, एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगला है मैथ का क्वेश्चन 27 का, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी आएगा -3, ठीक है। अगला है झांसी रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है भाई, ठीक है। ये अगला इसका मैं आंसर दे देता हूँ, मैथ का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 1/√3, ठीक है। अब चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। मंजलिस उल निसा खालिस्तान द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अल्ताफ हुसैन हाली द्वारा, ठीक है। अगला है निम्न पर विचार करें और सही बताना आपको, ठीक है। रेड कलर रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, मैकमोहन भारत और अफगानिस्तान के बीच है, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों ही गलत है। रेड कलर भारत और पाकिस्तान है, मैकमोहन भारत और चीन है, ठीक है। तो अगला 32 क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रीजनिंग का है भाई, ये आप कर लोगे, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका आंसर 13 किलोमीटर, ठीक है। 33 का क्वेश्चन है, प्रेता से पूछा गया भाई, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी 0.62, ठीक है। अगला है 34 का, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी 288 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अगला है हरियाणा में पशुपालन में खालिस्तान के बाद आता है स्थान पूछा है, ठीक है। हरियाणा का स्थान भारत में किसके बाद आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी पंजाब के बाद आता है हरियाणा का स्थान, ठीक है। अगला है निम्न कथनों को पढ़िए, ठीक है, और उनके उत्तर दीजिए, ठीक है। 36 का क्वेश्चन है, तो भारत में इस समय 750 विश्वविद्यालय से ज़्यादा, भारत में इस समय 750 विश्वविद्यालय से भी ज़्यादा है, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य 7 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बालकों को आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है, तो इसमें आपको कौन सा कथन सही है या गलत है वो चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर केवल एक ही, ठीक है। अगला है भाई समरूपता पूर्ण करें, ठीक है। समरूपता पूर्ण करें तो क्या आएगा, पत्रिका संपादक नाटक, नाटक कौन करता है, ऑप्शन नंबर ए नाटक निर्देशक, ठीक है। पत्रिका का संपादक होता है, पत्रिका कौन संपादित करता है, तो नाटक कौन बनाता है, निर्देशक ही बनाता है, निर्देशक की देखरेख में बनता है नाटक, ठीक है। अगला भाई जब त्रिस्तरीय सरकार यथा पंचायत की और नगर निगम को संवैधानिकृत किया गया तब प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी नरसिम्हा राव, ठीक है। अगला भाई यदि के का अर्थ, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैं इसका आपको आंसर दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी 67/2, ठीक है। अगला है भाई जीवों में वृद्धि हार्मोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है, यानी भाई ये 40 का आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये 5 वर्ष पूर्व एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का कितने वर्ग सेंटीमीटर, कितने वर्ग आयु का वर्ग, दोबारा पढ़ते हैं। 5 वर्ष पूर्व एक औरत की आयु उसके पुत्र की आयु का वर्ग थी, मतलब वर्ग में दोगुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। औरत की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो इसका ऑप्शन में आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर डी 30 वर्ष आएगा, ठीक है। अगला भाई 41 का 41 का आंसर आएगा बी, ठीक है, 0। अगला है 42 एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत यंत्र कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी एक तार, ठीक है। अगला भाई 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शहरीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया में नए शहरी स्थान जिन्हें सिविल लाइन्स कहा गया भारतीय कुलीनों को बसाने के लिए बनाए गए। अगला भाई नीचे दिए गए विकल्पों में से विकल्पों में से तीनों से भिन्न शब्द है, ठीक है। इन तीनों में से कोई भी एक भिन्न शब्द है वो आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी नागरिक इनमें से भिन्न शब्द है, ठीक है। अगला है वर्षा के स्वागत के लिए खालिस्तान में हरियाणा त्यौहार मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये तो आपको पता ही होगा। अगला है इस द्वीप समूह के द्वीप में पूर्वी तट पर असमेकित गोलान समूह रोडे भट्टियाँ कंकड़ों से बने तूफानी समुद्री किनारे है, यहाँ संदर्भित द्वीप है, कौन सा द्वीप पूछा गया है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप और मिनी कोई द्वीप। अगला भाई 47 का मैथ क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
अगला साइंस का क्वेश्चन है, दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन के चाव बनता है या नहीं, ये पूछा है इसने। ठीक है, ऑप्शन नंबर वही 47 के बाद सीधा आते हैं हम 48 में। जीव में वृद्धि हार्मोन खालिस्तान द्वारा स्रावित होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर, इसका आएगा उत्तर डी, पीयूष ग्रंथि द्वारा। ठीक है, अगला अभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति है तो आपको बताइए 65 वर्ष। ठीक है, अगला था जवाहरलाल राज्य कौन से, ये बताइए यमुनानगर। ठीक है, अगला 51 का रीजनिंग का इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला गौ हत्या हरियाणा में गौवंश संरक्षण कानून खालिस्तान के तहत दंडनीय अपराध है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए, 3 से 10 वर्ष कठोर कारावास दिया जाएगा, वही ऐसा कोई काम करता था। अगला है भारत में होम रूल लीग आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा, इसने ब्रिटिश शासकों को अगस्त घोषणा के साथ आने के लिए मजबूर किया था। ठीक है, अगला 54 का भाई इसमें आपको बता देता हूँ ऑप्शन नंबर डी आएगा इसका। ठीक है, अगला 55 का है, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः खालिस्तान हेतु शुरू किया गया, तो शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ब्रुसेल्स में है। ठीक है, अभी चलते हैं 57 क्वेश्चन के पास। दिन के समय जब रंध्र खुले होते हैं तो इस जाइलम में जल की गति का मुख्य उत्तरदायी बल वाष्पोत्सर्जन की चाव बन जाता है, क्या ये सत्य है या असत्य है, तो उसका ऑप्शन नंबर ए सत्य है, ये ठीक होता है। अगला भाई श्रृंखला को पूर्ण करना है, इसमें लूप संख्या ज्ञात करनी है, इसका ऑप्शन नंबर डी आएगा आंसर 26। ठीक है, अगला भाई एक गाथा के अनुसार हरियाणा में प्रकृति द्वारा खालिस्तान दिए वरदान का कार्तवृत्त, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है, ब्रह्मा। अगला भाई क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, मैथ का ये। ठीक है, अगला सुंदरदास खालिस्तान थे एक जैन कवि थे। ठीक है, अगला हरियाणा के जिले में लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया, तो किस जिले से भाग लिया था, ऑप्शन नंबर सी हिसार। ठीक है, अगला भाई दो क्रमागत संख्याओं की संख्या और उनका क्रम का बदलने के लिए पश्चात प्राप्त संख्याओं का योग 121 है, तो अंकों का अंतर 3 है, तो वह संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए 47 और 74। ठीक है, अगला वह है निम्नलिखित में वह धातु जो ऊष्मा का सुचालक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चांदी। अगला 65 का क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी, 4 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला है 66 का, अंगनपुर बांध खालिस्तान बांध को कहते हैं, तो सी, ग्रेविटी बांध को अंगनपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। ठीक है, अगला 67 का, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का प्रावधान, ऑप्शन नंबर ए, वाहिनी मूल्यों पर खाद्य और पोषण सुरक्षा। ठीक है, अगला भाई यदि 11 नवंबर को रविवार पड़ता है तो उस वर्ष 27 को क्या होगा, उस वर्ष 27 को क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, मंगलवार होगा। ये भाई इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, देख लेना। ये 69, ये 70, ठीक है, और ये 71, और ये 72, ये 70 वगैरह पूछ रखी है। ठीक है, 74, 75, 76 करेक्शन वाले क्वेश्चन पूछ रखे हैं भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं हिंदी पे। माँ से बच्चे को दूध पिलाया जाता है, इस वाक्य में कृतवाच्य में लिखे, कृतवाच्य में लिखना है भाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, अगला है भाई अभी प्लस उदय का अभ्युदय कौन सी संधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जन संधि है। ठीक है, अगला जहाँ एक ही प्रकार के व्यंजनों की बार बार आवृत्ति से काव्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, कौन सा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास। अगला निम्न में से कौन सी सही वर्तनी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी नियुक्ति। ठीक है, सुमेलित करना भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बता देता हूँ 18, 68, 52, 29, ये तो आप कर ही दोगे, वैसे इसका ऑप्शन बता देता हूँ मैं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 84 का है वधु शब्द का बहुवचन रूप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी वधुएं। ठीक है, लंबा है उधर जिसका लंबोदर श्री है, कौन सी में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर डी बहुब्री समास है, क्योंकि बड़ा उसका बताया वर्णन किया गया है। ठीक है, मेरी आंखों में दर्द खालिस्तान वाक्य में दर्द का पद परिचय ज्ञात कीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दिखा देता हूँ आपको, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग एक वचन कर्ता कार्य क्रिया। ठीक है, अगला है भाई जुगसा किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विवाच्य। ठीक है, 88 का है भाई निम्नलिखित में से आ का पर्यायवाची पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए वारी। ठीक है, समझ संबंध में कौन सा उपसर्ग सही है, समझ में कौन सा उपसर्ग सही लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए समझना उपसर्ग बताया है, तो उपसर्ग करते हैं हमेशा आगे लगते हैं उपसर्ग पीछे। ठीक है, उपसर्ग ना समझ आएगा इसका। ठीक है, अगला है लास्ट क्वेश्चन, लकीर का फकीर होना मुहावरे का अर्थ पुरानी बातों पर चलना, तो ये था भाई 2018 का ग्रुप डी का क्वेश्चन पेपर। तो कैसा लगा, एक बार मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ इस वाले से, इसमें क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, हरियाणा के 13 क्वेश्चन थे, साइंस के 6 क्वेश्चन थे, मैथ के 10 से, रीजनिंग से 13 क्वेश्चन थे, जीके से 3 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 7 से, पॉलिटिकल से 5 से, करंट अफेयर से 2 से, इकोनॉमिक से 1 था, हिंदी से 12 और इंग्लिश से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, ज़्यादातर इसी लेवल का पेपर आएगा, लेकिन सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, पेपर इसी टाइप का आएगा, आसान पेपर आएगा। तो एक और अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक और पेपर के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।